हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएफजीपीटी सीरीज। और आज का प्रॉब्लम फिर से सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम का एक्सटेंडेड वर्जन है। प्रॉब्लम क्या है कि मिरर ट्री। ओके, अब मिरर ट्री क्या होता है, चलो चलते हैं बोर्ड पर, समझाते हैं तुमको प्रॉब्लम को। अब मान लो ये रूट है, करेक्ट, ये रूट है। अब इसका मिरर ट्री जब तुम बनाओगे तो क्या होता है कि लेफ्ट सब ट्री के सारे एलिमेंट को राइट में भेजो, राइट सब ट्री के सारे एलिमेंट को लेफ्ट में भेजो, फिर इसको, ये लेफ्ट है, इसको राइट में भेजो, इसको लेफ्ट में भेजो, फिर इसको राइट में, इसको लेफ्ट में, इस टाइप से। ठीक है, कैसे? अब वन तो तुम्हारा रूट है, ओके। अब इसके लेफ्ट में क्या आएगा? राइट, करेक्ट, सो 3। इसके राइट में क्या आएगा? 2, ओके। अब 3 के लेफ्ट में क्या आएगा? 3 का राइट क्या है? 7, सो इसके लेफ्ट में आ जाएगा 7। इसके राइट में क्या आएगा? 6, ओके। अब 2 के लेफ्ट में क्या आएगा? लेफ्ट में पहले से 4 है तो 5 आ जाएगा, और इसके राइट में क्या आएगा? 4, करेक्ट। ये हो गया मिरर ट्री, एकदम ठीक। मिरर कर दो, जैसे तुम मिरर के सामने खड़ा होते हो तो जो तुम्हारा अपोजिट होता है वही अपोजिशन तुमको यहाँ दिखा देना है, अपोजिट करके दिखा देना है, खत्म, करेक्ट। अगर तुम यहाँ गौर से देखो तो ये क्या हो रहा है? लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग हो रहा है, ठीक है। हर एक लेवल पर ये ट्रेवर्स कर रहा है, हर एक लेवल पर ट्रेवर्स कर रहा है, और फिर लेफ्ट को राइट से स्वैप कर रहा है, लेफ्ट को राइट से स्वैप कर रहा है। रूट पर आया तो रूट के लेफ्ट में और राइट में चेक किया, रूट तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसके लेफ्ट और राइट को चेक किया, अगर है तो ये क्या किया? उसको स्वैप कर दिया रूट के लेफ्ट और रूट के राइट को, ठीक है, खत्म, स्वैप कर दिया, कहानी खत्म, ओके। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो आइटरेटिव सॉल्यूशन होगा, दूसरा रिकर्सिव सॉल्यूशन होगा, और दोनों सॉल्यूशन हम आज देखेंगे। रिकर्सिव सॉल्यूशन सिर्फ 4 लाइन का कोड है, सिर्फ 4 लाइन का कोड है, लेकिन आइटरेटिव सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइटरेटिव सॉल्यूशन, क्योंकि इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम किया, सॉल्व किया है लेवल और ट्रेवर्सिंग का, वो भी आइटरेटिव के हिसाब से ही किया था। और आइटरेटिव सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा भाई? एक क्यू लेना पड़ेगा, करेक्ट। सो वी हैव टू टेक अ क्यू, ओके। अब क्यू किस टाइप का होगा भाई? नोड स्टार। सो इस टाइप का तुमने क्यू ले लिया, फाइन। अब तुम क्या करोगे? मान लो यहाँ पर रूट पर आए तो पहले तो रूट को तुमने क्यू में डाल दिया, सो क्यू डॉट पुश कर दिया रूट, फाइन। अब जब तक क्यू जो है, मान लो यहाँ पर तुमने एक क्यू ले लिया, तो जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं है, पहले से इसमें पहले ही डाल दिया तुमने 1, और जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं है, तुम एक काम करो, क्यू को ट्रेवर्स करते चले जाओ, और जब तुम ट्रेवर्स कर रहे हो तो उसको तुम स्वैप भी करते हुए चले जाना, ठीक है। कैसे? तो एक लूप चला दो, मान लो वाइल लूप चलेगा, क्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी, करेक्ट। जब तक ये एम्प्टी नहीं है भाई, एक काम करो, इसके अंदर लेफ्ट को उठा के डालो, लेफ्ट को उठा के डालो, और राइट को उठा के डालो। कैसे डालोगे भाई? तो क्यू में जो तुम्हारे पास डेटा पड़ा हुआ है उसको पहले तो तुम पॉप कर दो, ठीक है, उसको उठा लो। यानी एक ले लो, मान लो टेम्पररी नोड बना दो, नोड स्टार कर करके तुमने बना दिया, और इसमें ले लिया तुमने क्यू डॉट फ्रंट। सो जो भी फ्रंट में डेटा है उसको क्यू में डाल दिया, उसमें उसको करंट में डाल दिया, और क्यू को पॉप कर दिया, क्यू में से डेटा को पॉप कर दिया, फाइन। तो ये यहाँ से क्यू से हट गया, इसको निकाल दिया तुमने, क्यू से हट गया, ओके। अब करंट के लेफ्ट और करंट के राइट को तुम स्वैप कर दो। कैसे करोगे? सो स्वैप कर दो तुम करंट के लेफ्ट को, करंट के राइट को, स्वैप कर दिया तुमने। स्वैप करने के बाद फिर से तुम एक काम कर दो, अगर करंट का लेफ्ट है तो भाई क्यू में ऐड कर दो। सो इफ करंट का लेफ्ट अगर है, अवेलेबल है, तो एक काम करो, इसको क्यू डॉट पुश कर दो करंट के लेफ्ट को। फिर वैसे ही अगर करंट का राइट अगर है तो एक काम करो, इसको पुश कर दो, क्यू डॉट पुश कर दो, करेक्ट, करंट के राइट में, डन। और ये तब तक चलेगा जब तक क्यू में डेटा है। कैसे? यहाँ पर आएगा, रूट को इसमें डाल दिया, रूट को तुमने निकाल दिया, अब इसके लेफ्ट और राइट को तुमने स्वैप कर दिया, लेफ्ट और राइट को स्वैप कर दिया, तो तुम्हारा इस टाइप से बन गया। ये रूट यहाँ पर आ गया, और लेफ्ट और राइट को तुमने स्वैप कर दिया, तो यहाँ पर 2 था तो ये 3 हो गया, और यहाँ पर 3 था तो ये 2 हो गया, ओके। और 2 और 3 को तुमने इसमें डाल दिया, तो 2 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया। अब ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, ओके। तो भाई एक काम करो, इसको तुम पॉप कर दो, इसको पिक कर लो, अब इसके लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, यानी इसके लेफ्ट, 2 के लेफ्ट और राइट में क्या है? 4 और 5। तो एक काम करो भाई, इसके लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, ओके। तो इसके लेफ्ट और राइट को तुमने स्वैप कर दिया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, फाइन। अब 3 को पिक किया, 3 को यहाँ से क्यू से पॉप कर दिया, अब 3 के लेफ्ट और राइट को स्वैप कर दो, यानी 6 और 7 को स्वैप कर दो। तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, करेक्ट, गॉट इट। और जब तुम स्वैप करते हुए जा रहे हो तो इसको तुम क्यू में ऐड करते हुए चले जाओ, यानी 4, 5,
6 और 7 ऐड करते हुए चले गए, फाइन। अब क्यू एम्प्टी नहीं है, नहीं है, तो एक काम करो, इसको पॉप करो और 4 के लेफ्ट और राइट को स्वैप करो। 4 के लेफ्ट और राइट में तो नल है भाई, ओके। फिर 5 को उठाओ, इसके लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, इसमें भी नल है। फिर 6 को पिक करो, इसके लेफ्ट राइट को स्वैप करो, इसमें भी नल है। 7 को पिक करो, इसके लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, इसमें भी नल है। तो इसका मतलब क्यू खत्म हो गया। अब क्यू में कुछ है नहीं, क्यू एम्प्टी हो गया, लूप से बाहर आया और ये तुमको मिरर ट्री मिल गया, खत्म। बहुत इजी है, सेम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सर है और बस स्वैप करना है लेफ्ट को राइट से, खत्म, करेक्ट। चलो चलते हैं बोर्ड पर और करते हैं पहले आइटरेटिव सॉल्यूशन का कोड। हमें लेना क्या है, एक क्यू, और इसमें तुम पुश कर दो सीधा, नोड को तूने पुश कर दिया, फाइन। अब एक लूप चला दो, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं है, सो व्हाइल क्यू डॉट एम्प्टी। अगर नहीं है तो भाई एक काम करो, इसके अंदर आओ, क्या करना है तुमको, एक करंट लेना है, उसके लेफ्ट और राइट को स्वैप करना है, क्यू से पॉप करना है। सो नोड स्टार कर इक्वल टू तूने कर दिया क्यू डॉट फ्रंट, ओके, और क्यू डॉट पॉप कर दो, फाइन। स्वैप कर दो तुम लेफ्ट और राइट को, ठीक है, लेफ्ट और राइट को तूने स्वैप कर दिया, ओके। अब अगर कर का लेफ्ट है, भाई एक काम करो, क्यू में ऐड कर दो, क्यू डॉट पुश कर दो, क्या, कर के लेफ्ट को, ठीक है। और सेम चीज अगर कर का राइट है तो क्यू डॉट पुश कर दो, कर के राइट को, करेक्ट, डन हो गया। अब एक बेस कंडीशन लगा दो कि अगर इफ नोड डबल इक्वल टू अगर नल है तो भाई एक काम करो, रिटर्न कर दो। चलो कंपाइल करो इसको, ओके, कंपाइल हो गया, सबमिट करो, फाइन, सबमिट हो गया, ठीक है। बहुत ईजी है, हमने एक क्यू लिया है और क्यू में इनपुट, वो क्यू में पुश करते हुए चले गए और क्यू से पॉप करते हुए चले गए, करेक्ट, और पॉप करने के बाद स्वैप कर दिया लेफ्ट राइट को, खत्म कहानी। अब बात करते हैं हम जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारा, रिकर्सिव सॉल्यूशन। बहुत छोटा सा कोड है इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो फिर से हम एक बार इसको ट्री बना लेते हैं, ठीक है, ये ट्री है हमारा और ये रूट है, ओके। तो हमेशा तुमको ये पता है कि रिकर्सिव सॉल्यूशन में सबसे पहले तो एक बेस कंडीशन होता है, ठीक है, एक बेस कंडीशन होता है। सबसे पहले बेस कंडीशन डाल दो कि अगर इफ रूट डबल इक्वल टू अगर नल है तो भाई रिटर्न कर, फाइन। और अगर नल नहीं है तो एक काम करो, रूट के लेफ्ट सब ट्री को पहले कॉल कर लो और फिर उसके राइट सब ट्री को कॉल कर लो, ठीक है, और लेफ्ट और राइट को स्वैप कर दो, लेफ्ट और राइट को स्वैप कर दो, डन। सो व्हाट यू हैव टू डू, कॉल मिरर और पास कर दो रूट का लेफ्ट, फिर मिरर को कॉल करो और रूट का राइट पास कर दो और फिर सिंपल सा स्वैप कर दो रूट के लेफ्ट को रूट के राइट से, डन, खत्म, करेक्ट। अब ये क्या करेगा, लेफ्ट सब ट्री को कॉल करेगा, इसके लेफ्ट सब ट्री को कॉल करेगा, फिर लेफ्ट में भी इसका लेफ्ट सब ट्री है तो इसको कॉल करेगा। अब इसको और इसको, करेक्ट, ये और ये लेगा, इसको पहले स्वैप कर देगा, यानी पहले ये क्या करेगा, 4 और 5 को स्वैप करेगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, करेक्ट, फाइन। अब ये 2 को दे दिया 4 और 5, सो ये यहाँ पर आ गया 2, ओके। अब 2 और 3 को स्वैप किया, 2 और 3 को स्वैप किया, जब 2 और 3 को स्वैप करने आया तो इसके लेफ्ट और राइट में है, तो फिर इसने इसको स्वैप कर दिया 7 और 6 को स्वैप कर दिया और ये दे दिया 3 को, क्योंकि 2 और 3 को स्वैप कर दिया और 2 और 3 को स्वैप करने के बाद ये दे दिया इसको रूट को, करेक्ट। ये हो गया मिरर ट्री यूजिंग रिकर्सन, खत्म। 4 लाइन का कोड है, कहानी खत्म हो गया। चलो करते हैं इसका कोड, तो इसको कर दो कमेंट, और भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो बना के देता हूँ तुम लोगों को, इतना अच्छा समझा के देता हूँ। अगर समझ में नहीं आता तो यार कमेंट कर दो, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार कैसे चलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम एक सब्सक्राइब कर दो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है यार। सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले बेस कंडीशन, सेम बेस कंडीशन है तो यार कॉपी पेस्ट मार दो यार, ठीक है, ओके। अब सिंपल सा कॉल कर दो तुम इसको, मिरर को, और इसमें पास कर दो रूट नोड का लेफ्ट, ठीक है। अब फिर मिरर को कॉल करो, इसमें पास कर दो नोड का राइट, ओके। और अब स्वैप कर दो भाई, किसको, नोड के लेफ्ट को और नोड के, डन। चलो कंपाइल करो इसको, यस, चलो सबमिट करो,
हो गया ना सबमिट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो क्यू में तुम क्या कर रहे हो, नोड को पुश कर रहे हो, तो ये मैक्सिमम साइज कितना जा सकता है, O ऑफ n, करेक्ट। तो टाइम तुम क्यू को ट्रैवर्स कर रहे हो, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि तुम यहाँ क्यू यूज कर रहे हो, सो दिस विल बी O ऑफ n। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर तुम रिकर्सन के थ्रू कॉल कर रहे हो, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिए हो, कहानी खत्म हो गया, करेक्ट। सो गाइज फिर से कहूँगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करना। अभी कहते हैं हम विदा, कल फिर हाजिर होंगे एक नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तुम्हारे साथ बैठ के नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।